राधे राधे भक्तजनों। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में पहुंच गए हैं और मैं आपको पहला अध्याय सुनाऊंगी और उसके बाद शनि भगवान की कथा सुनाऊंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। हम पहले श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। नमस्कारम नमस्कारम। हमारा नमस्कार स्वीकार करे। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें आशीर्वाद दे। हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब से यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा ही आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्था में घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, वह अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने की रहती है। उनकी सारी उम्र तो यूं ही बीत जाती है। उनकी रात की नींद या स्त्री प्रसंग से कट जाती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वह ही शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होता रहता है। देखकर भी चेतना नहीं आती है। इसीलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे तो सर्वथमा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने कर्म की निष्ठा से जीवन का ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा में लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में हैं, गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वार के अंत में इस भगत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत के नाम महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण देहव्यान में अध्ययन किया था। राजस, मेरी निर्गुण स्वस्थ परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बालक मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए तुम्हें मैं इसे सुनाता हूँ। जो इसके प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग यह परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या उनके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उनसे विमुक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करने चाहते हैं, उन साधनों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें। अपने कल्याण का साधन की ओर से साधवन रहने वाले पुरुषों की लंबी उम्र आयु की अनजाने में ही व्यर्थ ही बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उनके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह
वैराग्य के शास्त्र में शरीर और उससे संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर में निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ए उ में इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणय का मन ही मन में जप करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्राण को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा ले और कर्म की वासनाओं के चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक ले। भगवान के मंगलमय है रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से सहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत वत्सल प्रेम से आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराना नहीं, धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोष को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलम आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग्य की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मैल मिटा देती है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए बुद्धि के द्वारा मन को भगवान में स्थूल रूप में लगाया जाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कमी है या होगा सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महत्त्व और प्रकृति इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वह ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्व यज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट के पुरुष तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसाल तल हैं। दोनों गुलुप एड़ियों के ऊपर की गांठ महातल है और उनके पैर के पिंड तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल है, जांघें बितल और अतल है, पेड़ पीडू भूतल है और परिषिक्त उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक कहते हैं। गहलों को महक लोक, मुख को जान लोक और लटाओं को तपोलोक कहते हैं। उन शास्त्र सिर वाले भगवान का मस्त समूह ही सत्य लोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान है और शब्द श्रवणेंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिकाएं के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्रिय और धंधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन है। उनका भू विशाल ब्रह्मालोक है, तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मानंद कहते हैं और यम को दाढ़ी सब प्रकार से स्नेह दंत है, दांत है। उनकी जग मनोहरी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसकी माया का कटाक्ष विशेष है। लज्जा ऊपर का होठ
और लोभ नीचे का होठ। धर्म स्तर और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है, मित्रा वरुण अंडकोश है, समुद्र कोक है और बड़े बड़े पवित्र उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वक्ष रोम है, परम पर्लव वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाने रहना है ही उनका कर्म है। परिचित बादलों को उनके कैस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यन मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन है, चंद्रमा कहा गया है। उनके मन को चंद्रमा कहा गया है। महत्व तत्व सर्वोत्तम भगवान का चित्त करते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थिर है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कोशक हैं। स्वयं भू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गर्वधन, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके खड़ग आदि सौरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंगा और शुद्ध उन विराट पुरुषों के चरण हैं। विविध देवताएं नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परिचित विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसी से मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इसमें भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाले स्वयं प्रस्तन में अपने आप को ही विधि पदार्थों में स्वरूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धिवृत्ता के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीवन के अध पतन का हेतु है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब हम आपको शनि भगवान की कथा सुनाएंगे। राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको शनिवार के व्रत की विधि और उसकी कथा सुनाऊंगी। पहले मैं आपको शनिवार व्रत की विधि सुनाती हूँ। इस दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि देव को अति प्रिय है, इसीलिए इनके द्वारा शनि देव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार की व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप ही हमारा न्याय करके बताइए कि हम नवों ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझे यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही आपके विधात का निर्णय करेंगे।
सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न किया, राजा के सामने रख दिया। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और छोटा कैसे बताऊंगा? जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रह से कहा, आप सब अपना अपना ग्रहण आसन कीजिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को मैंने 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लंका पर चढ़ा दी और रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। परंतु बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सीधा रहे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़े सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीद के लाने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल घोड़े के देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखने और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़ गए। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागने लगा और घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जंगल में अकेले भटकते फिरते रहे। भूखे प्यासे दुखी राजा भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। उस ग्वाले को देखकर राजा की प्यास से व्याकुलता देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ उस ग्वाले को दे दी और शहर की तरफ चल दिए। राजा शहर पहुंचा तब एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला एक वीका नाम वाला बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलहीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यशाली पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के यहाँ कोई नहीं कमरे में आया, अतः अवश्य ही हार चोरी किए हैं तो वीका ने ही किया है। परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर
5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर के फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने पेश किया तो उसे कर दिया तो कहा, यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और घर पे कोई नहीं आया था, इसीलिए अवश्य ही इसी ने ही चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बिक्का के हाथ पैर को काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोतुहुल पर बिठा दिया। बिक्का उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर की राजा की कन्या मन भावी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब वो क्या देखती है कि तेली के घर से चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी से सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मन भावी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावनी को जगाया न चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठ गई। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पागल, तू ये क्या कह रही है? तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणवानी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी विचलित नहीं चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुला के कहा, तेरे घर पे जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, कैसे हो सकता है? कहाँ आप राजा और कहाँ एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। उसके अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और वंदरवार लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपन दिया। सपन में आए और आकर कहने लगे कि राजा, मुझको छोटा बतला कर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, प्रार्थना की, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसकी मेरी दशा में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भावी की आंख खुली तो उसने चौरंगिया को हाथ पांव सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल
कह दिया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों की पिछली रात का सारा हालचाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। आप मुझे जो चाहे दंड दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का क्रोध था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूरक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही होगा। सेठ ने अपने घर आकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। उस समय राजा ने भोजन करते हुए एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना देखी और सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वो हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़ के बहुत सी मोहरें राजा को भेंट कर दी और कहा, मेरी श्री कंवरी नामक की एक कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दे आदि दिया। कुछ दिन तक राजा उसी राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह दहेज से प्राप्त करके अनेक दास दासी रथ और पालकी सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुराना वासियों ने राजा के आने का समाधान सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि शनि देवता सब ग्रहों से सब प्रिय हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी में मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिवार की कथा को अवश्य पढ़े। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो।